इस वक्त मैं पहुंचा हूं जाय बुकवा पर, जहां पर ये दिलखराश वाक़या पेश आया। लेडी कांस्टेबल दजे बीबी इस घर में मौजूद थी। ये वो सरकारी क्वार्टर है जहां पर एक बच्चे के हाथों अपनी मां का जो है वो गोली चलने से उसकी मां जो है जाँ बहक हो गई। ये एक हादसाती कत्ल है पुलिस के मुताबिक। इस सरकारी क्वार्टर को ताला लगा हुआ है, यहाँ पर इस वक्त कोई भी नहीं मौजूद। कोशिश के बावजूद भी किसी से रब्ता नहीं हो पा रहा, लेकिन हम आपको उस बच्चे की जो स्टेटमेंट है जब ये वाक़या पेश है उसके बाद जो उसकी स्टेटमेंट ली गई इब्तदाई तौर पर वो आपको सुनाते हैं। जानिए इसमें कि बच्चा क्या कहता है और कैसे ये गोली चली, कैसे वाक़या पेश आया। आइए आपको दिखाते हैं क्या हुआ था। पिस्टल लोड था। हाँ। वो बैठ के ना मान पकड़ाने चले चल गया था। आपके हाथ में था? मेरे हाथ से मामा के पास जा रहा है ना। हाँ, नहीं ट्रिगर भी मेरे हाथ में रखा है। पिन वो जो सी पीछे नहीं होती है वो आगे हुई चल गया। हाँ वो पहले पीछे थी ना पिन। हाँ पिन पहले पीछे थी। हाँ लोडेड थी पहले। आपके हाथ से चले? नहीं मेरे हाथ से नहीं। समझ नहीं ना, उसे चलाना नहीं आता। इसको नहीं आता चलाना? नहीं इसे सही चलाना नहीं आता, वैसे पकड़ता है वहाँ से पीछे से आगे हो गया। हाँ वही पहले लोडेड थी ना, समझ नहीं थी। पहले लोड था वो? पड़ा हुआ किधर था वो पिस्टल? किधर पड़ा? नहीं रखा था, गद्दे के नीचे रख दिया। नहीं बेड के पहले किधर था? पहले पड़ा था स्टोर में पड़ा था। मैं वहाँ पे ना वो मुर्गियाँ थी, मैंने कहा गिरना ना नीचे, मैंने वहाँ पकड़ के रख दिया। फिर उसके बाद ना मामा ही मैंने कहा मामा वहाँ तो सर्टिफाइड हो गया था स्कूल से। पिस्टल तुम ले गए थे ऊपर से? ऊपर से तुम ले गए? मैंने तो रखा था उधर से। मुर्गियाँ ना एक दो दफा नीचे जल्दी से लगा था हम लोग फौरन बाहर आ गए। आज चलो ठीक है। नहीं जो यहाँ पे पिस्टल ऊपर पड़ा हुआ था, ऊपर से कौन पिस्टल ले गया था? मुर्गियाँ ने नीचे फेंका था ना, तो मैंने नीचे से पकड़ के वहाँ रख दिया। वो तो लोडेड हो गया, मुर्गियाँ थले डिग गए ना जमीन पे। तो ऐसे ही चल गया फिर? हाँ चल गया। इस सारी सूरत हाल से मुतालिक मजीद जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं DSP सिटी तारिक महमूद डूडी। उनसे जानेंगे कि इस वाक़े में इब्तदाई तौर पर उन्होंने क्या देखा जब वक़ुआ पेश आया। वो जाए वक़ुआ पर पहुँचे और यहाँ पर जो सूरत हाल थी वो क्या थी, इब्तदाई तौर पर क्या चीज़ें सामने आई, आला कत्ल कैसे बरामद किया गया। आइए उनसे जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है तारिक साहब। आप ये बताइए कि इब्तदाई तफ्तीश में आपने क्या देखा? ऐसे 17 फरवरी को 4:30 बजे यहाँ आतिफ शाह हमारे कांस्टेबल हैं, उनका बेटा फाहद बाउमर 12 साल, उसने घर में उसके वालिद के रखे हुए पिस्टल को ऐसे ही बचगाना तौर पे चलाया और उसकी वालदा उस फायर की जद में आ गई और मौका पर जाँ बहक हो गई। इसमें यही कंक्लूजन है कि बच्चे से गफलत से ये पिस्टल चलकर उसकी वालदा की मौत का सबब बना। मामूली सी गलती की वजह से एक हंसता बसता घर उजड़ गया, छोटे बच्चे अपनी माँ से महरूम हो गए। ये वाक़े के मुतालिक हम पहुँचे हैं अब DPO सियालकोट फैसल शहजाद के पास। उनसे जानते हैं इसी हवाले से कि इस केस में ये क्यों ऐसे एक प्रोफेशनल खातून जो एक पुलिस कांस्टेबल है, उसके साथ साथ उसका जो खामद है वो भी पुलिस सर्विस में एक पुलिस ऑफिसर है, कांस्टेबल है, दोनों प्रोफेशनल होने के बावजूद इतनी लापरवाही का उन्होंने क्यों मुजाहरा किया कि इस मामले में बच्चे के हाथ में पिस्टल आया और उसने अपनी वालदा पर फायर कर दिए, गलती से फायर हो गए, उसको खिलौना समझ के उसने इस्तेमाल किया। क्या हुआ जानते हैं DPO साहब से। जी DPO साहब हमें बताइएगा, ये बड़ा एक अंदुनाक वाक़या है, दोनों पुलिस अफसर हैं मियाँ बीवी, क्यों ऐसी हरकत जो है हुई? थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल ये बड़ा अनफॉर्चुनेट और सैड इंसिडेंट है। इसमें जो लेसन लर्न हैं जिनसे जनरल पब्लिक को सबको फ़ायदा इससे उठाना चाहिए इन लेसन से, वो ये है कि इस सारे इंसिडेंट को अगर हम उसका एनालिसिस करें तो एक चीज़ जो हमें अपेरेंटली तमाम एविडेंस को प्रोसेस करके नज़र आती है वो ये है कि इनके घर में एक पिस्टल पड़ा हुआ था जो कि अनअटेंडेड था, अनप्रोटेक्टेड था और उसके जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं उसको फॉलो नहीं किया गया था। उसमें जो नॉर्मल सेफ्टी का प्रोसीजर एक होता है वो फॉलो नहीं किया गया था। उसकी वजह से ये इतना अलमनाक हादसा पेश आया। जब ये वाक़या पेश आया तो जाहिर बात है आपने बच्चे को हिरासत में लिया होगा, तो उस वक्त बच्चे की ज़हनी कैफियत क्या थी? क्या उसको इस बात का इल्म था कि इतना बड़ा उसके हाथ से यह हादसा हो चुका है? क्या उसका कहना था? नहीं, हमने उसको कस्टडी में ऐसा अरेस्ट नहीं किया,
लेकिन जब मैं खुद उस मौके पे पहुंचा, मैंने खुद क्राइम सीन देखा, रिस्पॉन्ड किया, मैंने बच्चे को इनिशियली मैंने इंटरव्यू किया जब बिल्कुल ये ताज़ा हुआ था। उस इंसिडेंट की वजह से वो ट्रॉमा में था एंड वो दैट ट्रॉमा वाज, मैं उसको देख नहीं सका। उस बच्चे से जो मेरी गुफ्तगू हुई, वो खुद भी ज़ाहिर है एक 12-13 साल के बच्चे के हाथ से गोली चले और उससे उसकी वालदा का इंतकाल हो जाए तो आप उसकी जहनी कैफियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो बिल्कुल ऐसा ही था। हमने उसको ज़ाहिर है प्यार किया, संभाला, उसको दिलासा दिया, तसल्ली दी जितनी हम दे सकते थे, लेकिन वो एक्सट्रीम ट्रॉमा में था। और उसको था एक तो ये कि जी उसके हाथ से किसी भी जान का चले जाना, और फिर वो कोई भी जान उसकी अपनी वालदा हो तो उसकी जो है वो आप कह लें कि वो कितनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है चीज़। तो बच्चा अब आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज हो रहा है। मैं इस वक्त सक्खर की तहसील पन्नो आकिल में मौजूद हूं, जहां पे 26 फरवरी को 8 साला बच्चा आबिद शाह पुरस्राल तौर पे लापता हो गया था। बच्चे को जमीन खा गई या आसमान निकल गया, कुछ अब तक सुराग नहीं मिल सका है। यहाँ पे अहले इलाका से जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाकया किस तरह पेश आया था। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अता इंदड़ है। अच्छा, ये बताइएगा ये वाकया किस तरह पेश आया था, किस वक्त बच्चा लापता हुआ था? वाकया ये पेश आया है कि ये 8:15 बजे ईशा नमाज पढ़ के इनका दादा जो है बच्चे का आबिद शाह का, वो इसी मस्जिद से निकला है, इस मस्जिद से। और बच्चा जो यहाँ पे खड़ा था उसने उससे 10 रुपए लिए कि मैं ये सामने वाले दुकान से चीज लूंगा। तो बच्चा 10 रुपए लेकर शॉप पे गया है और दादा सीधा घर चला गया। ये घर है। तो 2-4 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद बच्चे के भाई को उसने भेजा कि देखो कि अभी तक नहीं आया, कहाँ गया। तो जैसे ही उसको मालूम करने आए हैं तो वो बच्चा यहाँ पर उनसे नहीं मिला, क्योंकि उस दिन उस रात को उसी 8 बजे ये ट्रांसफार्मर आया था हमारा इलाके का, मोहल्ले का। ये 1 माह से ट्रांसफार्मर यहाँ उतरा हुआ था, जला हुआ था। जैसे ही उस रात लगा हुआ था तो यहाँ पर रश था, एक रश था, हुजूम था लोगों का। इस वजह से वो थोड़ी देर के बाद दोबारा भेजा, लेकिन जब तहकीकात की तो यहाँ पर नहीं मिला। और हमें शक है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पुलिस ने आई है इस इलाके में, पूरी तफ्तीश की है पुलिस ने? जी पुलिस तो आई है, लेकिन यहाँ पर सीसीटीवी इस एरिया में यहाँ पर नहीं लगे हुए, आगे कोई सीसीटीवी में नहीं आ रहा। मालूम ये हो रहा है कि इसी गली से लेकर उसको आगे जो है मोटरवे, ये नेशनल हाईवे निकलता है, ऐसे लगता है कि मोटरसाइकिल पे उसको अगवा किया गया है। जी बिल्कुल। बच्चे के वोसा ने, सिविल सोसाइटी ने बच्चे की बाजियाबी के लिए जो है पन्नो आकिल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी कैंप कायम किया है। हम वहां पे चलते हैं और वहां पे मौजूद लोगों से बात करते हैं इस केस के हवाले से। 26 फरवरी को पुरस्राल तौर पे लापता होने वाले मासूम बच्चे आबिद शाह की बाजियाबी के लिए वोसा सिविल सोसाइटी और पन्नो आकिल के शहरियों ने पन्नो आकिल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी कैंप कायम कर रखा है, जहां मासूम बच्चे के वालिद भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। ये बता दीजिएगा ये वाकया किस तरह पेश आया था? भाईजान, ये वाकया जो इशा की नमाज के टाइम पे अपने दादा के साथ निकल गया था। आबिद शाह मेरा बेटा है। तो नमाज पढ़ के बाद में जब बाहर निकला तो दादा जिसने 10 रुपए लिया कोई चीज लेने के लिए, दुकान और मेरे घर जो है तकरीबन 10-15 फुट फासले पे था। तो जब वो दादा घर गया था उसका, तो लड़के ने चीज लिया, दुकानदार बोला चीज लेके घर की तरफ निकल गया। जब घर की तरफ आया तो गेट से इसको अगवा किया है। हाँ। अच्छा, ये तस्दीक हो गई है कि अगवा हुआ है। क्या कोई तवान के लिए कॉल मौसूल हुई है आपको? सर हमारे को तो कोई कॉल मौसूल नहीं हुआ है, पर पुलिस को पता है कि अगवा हुआ है, बिल्कुल अगवा है। और राब्ते में पुलिस है, वही लोग। अब पुलिस क्या कह रही है बाजियाबी के हवाले से? क्या यकीन दहानी कराइए कि कब तक बाजियाबी बच्चे की यकीनी हो जाएगी? पुलिस सिर्फ आसरा दे रहा है, पुलिस सिर्फ आसरा दे रहा है। पुलिस को सब पता है कि किस टाइम आजाद होएगा, किस टाइम नहीं होएगा। पुलिस को सब पता है कि किसके पास है। पुलिस उस तक पहुंच भी गई है, पुलिस उसके पास है। पता नहीं पुलिस क्यों बेबस खड़ी है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इस चीज। हमें अफसोस इस बात का हो रहा है कि 15 दिन हो गए हम यहाँ पूरा हमने एक एहतजाजी कैंप कायम किए हुए बैठे हैं, लेकिन इंतजामिया को पता नहीं क्या है कि जब आप लोग कह रहे हैं कि हमें पता है बच्चा मिल भी गया है, फलां गिरोह के पास है, तो आप इतने कमजोर हैं। आप पता नहीं कौन सी वो कुव्वत है जो आपको एक बच्चा एसपी से लेकर आईजी तक आप बेबस हो चुके हैं।
26 फरवरी से बच्चा लापता है। बच्चे को अगवा किया गया है या नहीं, इस हवाले से पुलिस से तस्दीक करते हैं और बच्चे की बाजियाबी के लिए पुलिस ने अब तक क्या इकदाम किए हैं। हम हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी पन्नो आकिल और डॉक्टर मोहम्मद मूसा अबड़ो। ये बताइएगा अब कि पुलिस तस्दीक कर रही है कि बच्चे को अगवा ही किया गया है। 26 फरवरी को एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ था जिसमें एक बच्चा यहाँ लापता हुआ था, तो उसकी हमने मुख्तलिफ एंगल से तहकीकात शुरू की, सीसीटीवी ढूंढने की कोशिश की, मालूमात की, तो हमें सीसीटीवी से कोई ऐसी मालूमात नहीं मिली, कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला। और फिर हमने इंतज़ार किया कि कोई एक्सटॉर्शन कॉल आए, तो इस तरीके से कोई एक्सटॉर्शन कॉल ना आए। बाकी हमारे जो है कोशिशें जारी हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ जगहों पे हमने बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस किए हैं और उनके हवाले से जो है ना कुछ मालूमात जो है ना हमें मिल रही हैं, कुछ कॉल्स मिल रही हैं, टेक्निकल बुनियादों पे हम इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अब तक कोई कॉल तो नहीं आई है तावान के लिए, लेकिन वोसा का कहना है कि पुलिस इस बात की तस्दीक कर चुकी है कि बच्चे को अगवा ही किया गया है और जल्द बाजियाबी यकीनी हो जाएगी। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ क्योंकि हम एक फ्लूइड स्टेट में हैं, हमारे पास मुख्तलिफ एंगल्स हैं, तो हम मुख्तलिफ एंगल्स को जो है ना नैरेटिव्स को हम बार बार हर चेक कर रहे हैं। तो अभी तक हम उस एक्सटॉर्शन कॉल का इंतजार कर रहे हैं कि ऑफिशियली उनको हम ये वेरीफाई कर लें। बाकी हमारे रिकॉर्ड में अभी तक ये मिसिंग।